हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 12 का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस। और ये आपका चल रहा है लेक्चर नंबर 6, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि वीडियो जो थोड़ा छोटे हो, ठीक है, और आप आराम से देख सको। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना, टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो तरह का मेथड देख लिया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। तो जिन्होंने नहीं देखा है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल हमने लिया हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। तो इसका मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, और ये अपने को दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन दिया है, और दूसरा हमें दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो ये दो इक्वेशन हमें दिए हुए, इनमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें बताना है। सॉल्व करना मतलब फाइंड x y फाइंड आउट करना। सो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना बताया था, x और y के कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो इधर पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, पहले इक्वेशन पहला रो में आएगा। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, y का 3, ठीक। फिर उसके बाद में एक दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, x y कॉलम में आ जाएंगे। और राइट साइड में अपने पास क्या है, 2 3, इक्वालिटी इक्वालिटी लगा देंगे, इक्वल के साइन, और 2 3 एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक। तो ये बन गया अपने पास में जो इक्वेशन था उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है, ठीक है, दैट इज एक्स वाई का कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग ए सपोज करते हैं। सो ए इज इक्वल टू हो गया 1 2 2 3। एंड जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स वाई। और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। सो बी इज इक्वल टू 2 3 कॉलम मैट्रिक्स। तो अपने पास में ए एक्स बी सपोज कर लिया, देयरफॉर अपने को बाय यूजिंग दिस वन क्या मिलेगा, इस मैट्रिक्स को क्या डिनोट किया, ए, एक्स वाई मैट्रिक्स को क्या डिनोट किया, एक्स, और इधर अपने ने क्या डिनोट किया, बी। ये अपने को इक्वेशन मिल गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन ने फाइंड आउट किया था लास्ट टाइम। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब हमको ये अपने पास फॉर्मूला आप बोल सकते हो, फॉर्मूला है इन्वर्जन मेथड के लिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये ना लिख करके डायरेक्ट ये लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स, क्योंकि ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और ला करके इसमें पुट अप कर देते हैं, और अपने को मिल जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू। कैसे, चलिए देखते हैं। सो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम है ए का डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 3। सो दिस इज इक्वल टू 3 1 जा 3, माइनस 2 2 जा 4। सो दिस इज इक्वल टू माइनस का 1। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 आता तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, और हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में दो तरीके हैं, एक है एडजॉइंट मेथड और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आपकी मर्जी, आप एग्जाम में किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और उसके वीडियोस भी आपको पीछे हमने अपलोड किया हुआ है, आपको जो उनके लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। सो यहाँ पे अपने पास फाइंड आउट करेंगे ए का इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, क्योंकि बहुत इजी पड़ता है। तो एडजॉइंट मेथड के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है कैपिटल ए आई जे, या फिर इसको कैपिटल सी आई जे भी कहीं कहीं आप देखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इसका फॉर्मूला है -1/i प्लस जे इंटू कैपिटल एम आई जे। एम आई जे स्टैंड फॉर माइनर ऑफ द एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। सो पहला अपन लिखेंगे a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो -1 की पावर 1 + 1 m11। सो -1 की पावर 1 + 1 टू m11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर कर दिया, ठीक है। m11 का एक्चुअली मीनिंग की माइनर ऑफ द एलिमेंट
इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन है? 1, तो 1 का माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, कवर कर देते हैं, जो बचता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ तो सिर्फ 3 बचा, तो क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, तो अपने पास में आ जाएगा 3। अब -1 की पावर 2 का मतलब +1 आएगा, क्योंकि इवन नंबर है, तो +1 और 3 मिलकर के हो जाएगा +3। फिर उसके बाद में A12, सो -1 की पावर 1 + 2 M12, सो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा 3। M12 का मतलब, आप ये देखो इसको ना एकदम लॉजिकली सॉल्व करते हैं। M12 ऐसा कैसे निकालना है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कवर कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कवर कर दो, क्या बचा? 2 बचा, लिख दो यहाँ पे 2। सो -1 की पावर 3, 3 जब ऑड है ना तो ये माइनस आएगा, ठीक, और -1 × 2 मतलब हो जाएगा -2। फिर उसके बाद में A13, सो -1 की पावर, सॉरी 13 नहीं आएगा अभी, इसके बाद में अपने पास आ 2 1 आ जाएगा, 1 3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A21 -1 की पावर 2 + 1 × M21, ठीक। सो -1 की पावर 2 + 1 अगेन 3, और M21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कवर कर दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कट गया, कवर कर दिया, अपने पास बचा दिस 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2, -1 की पावर 3 मतलब ऑड है, अगेन ये माइनस आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, और लास्ट वाला A22 इज -1 की पावर 2 + 2 × M22, सो -1 की पावर 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा, और M22 का मतलब अपने पास में हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम कवर करने के बाद बचेगा 1। अब भाई -1 की पावर 4, 4 इवन है, मतलब ये +1 आएगा, +1 × 1 कितना हो जाएगा अपने पास में? +1। सो ये हमें मिल गया कोफैक्टर्स, देयरफॉर एडजॉइंट आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। आपको मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज वगैरह पढ़ाया होगा मैंने, ठीक है, वो उस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा, पहले 2 एलिमेंट पहले कॉलम में आएंगे, दैट इज 3 -2 पहले कॉलम में आ जाएंगे, फिर 2 1 2 2 जो रहेंगे, ठीक है, 1 1 1 2 ये रो वाइज था, अभी इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, 2 1 2 2 रो है, इसको कॉलम वाइज लिखेंगे सेकंड कॉलम, सो -2 और ये 1 हो गया, तो ये मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या अपने पास में? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप -1, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज -1, तो यहाँ पे -1 पुटअप कर दिया, और एडजॉइंट ए अपन ने निकाला 3 -2 -2 1, ठीक। सो माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 1 अपॉन 1 खत्म कर दो, सो ये हो जाएगा -3 + 2 + 2 -1, तो ये मिल गया अपने पास में ए इनवर्स। देयरफॉर आपका फॉर्मूला क्या है एक्स के लिए? ए इनवर्स इनटू बी, सो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम स्टार x इज इक्वल टू अपने पास क्या है? ए इनवर्स b, और ए इनवर्स हमने कैलकुलेट किया -3 2 2 -1 -3 2 2 -1, और बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 3, ठीक है, 2 3 आप चेक कर सकते हो, 2 3, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले रो उठाएंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3 2 -6 हो जाएगा, 2 3 +6 हो जाएगा। फिर अभी आगे कोई कॉलम नहीं है तो सेकंड रो पे आ जाएंगे, तो सेकंड रो उठाएंगे और कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, एंड -1 × 3 कितना हो जाएगा? -3। सो और ये x की वैल्यू क्या थी? एक्स वाई, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो, क्योंकि राइट साइड मैट्रिक्स है तो लेफ्ट साइड भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। सो एक्स वाई लेफ्ट साइड में और राइट साइड में -6 + 6 दैट मीन्स 0, 4 - 3 मतलब 1। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू +1। सो ये आपका जो क्वेश्चन था, x + 2y इज इक्वल टू 2, 2x + 3y इज इक्वल टू 3, इसका सोल्यूशन क्या आ गया अपने पास में? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको और इसमें से ले लेता हूं, थर्ड वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड वन। तो थर्ड अपने को दिया है 2x + 6y इज इक्वल टू 8 और x + 3y इज इक्वल टू 5। सो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा? इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं? अभी आपको आइडिया हो गया होगा मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के लिए। कोएफिशिएंट, पहले इक्वेशन का कोएफिशिएंट दैट इज 2 6 8 में आ जाएंगे, और 1 3
ठीक है, ये दूसरे रो में आ जाएंगे। फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल दैट इज एक्स वाई, और राइट साइड में कांस्टेंट दैट इज 8 एंड 5। ठीक, तो ये अपने पास हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। फिर इस मैट्रिक्स को क्या सपोज करना है आपको, ए। सो लेट ए इज इक्वल टू 2 6 1 3 and x matrix is equal to x y, that is variable matrix, and constant matrix b is equal to 8 5। क्लियर? तो देयर फोर हम अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अभी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ठीक है, इसको बना लेंगे स्टार, बाद में यूज कर लेंगे इसका। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 2 6 1 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6, 1 into 6 is 6, 6 minus 6 0। अच्छा, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है 0। इसका मतलब सिंस डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या मैट्रिक्स a का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, नहीं। देयरफॉर मैट्रिक्स a इज नॉट इन्वर्टिबल, इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है ना। और इस अगर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन इसके पास में नहीं रहेगा। अच्छा, आप इसको ना तो ऐसा देख सकते हो, देखो तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस, यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सो आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशन में जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये मुझे मिला x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो जब भी कोई भी दो इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग है, तो ये दोनों लाइन जो है ना, ये दोनों इक्वेशन जो है, इनका जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो ये पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल होंगे। सो अगर ये दोनों इक्वेशन के ग्राफ या फिर बोल सकते हो दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी, तो क्या कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मतलब वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना। जहाँ पे आप ग्राफ मेथड से सॉल्व करते किए होंगे जब 10th स्टैंडर्ड में, तो आपने दोनों लाइन का ग्राफ बनाया होगा, और जहां पे वो कट करते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहां पे आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते होंगे, और वाई एक्सिस पे फिर एक्स पे जो आंसर आता होगा आप लिखते होंगे एक्स की वैल्यू वो है, और वाई पे जो आता होगा लिखते होंगे वाई की वैल्यू वो है। ठीक है, बट ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है अपने को, यानी जो भी मैट्रिक्स है उसको सबसे पहले हम, जो भी इक्वेशंस है उसको सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म, और अभी तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म एकदम आराम से लिखने आ गया होगा। सो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आएगा, पहला 2, इधर 1, फिर इधर 3 एंड इधर 5। ठीक, और वेरिएबल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स रहेगा एक्स वाई, और यहाँ पे राइट साइड में अपने पास में हो जाएगा 5 माइनस 3। अब यहाँ पे आपको ए और बी एक्स ऐसा कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रिडक्शन मेथड में हम लोग मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स रहता है ना, तो उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। ठीक है, किस में रिड्यूस करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं उसको। तो यहाँ भी वही काम करना है। सो अपन क्या करेंगे, इसको अपर या लोअर में रिड्यूस करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे R1 और R2 रो को इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको रीजन बोलता हूँ अपन क्यों इंटरचेंज किए। तो 3 5 सेकंड था वो पहला रो बन जाएगा, और जो पहला रो था वो दूसरा बन जाएगा, 2 1 हो गया। ठीक है, और ये एक्स वाई जो है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो ऑपरेशन अपन ए पे अप्लाई कर रहे हैं, सेम ऑपरेशन अपन राइट साइड में जो बी मैट्रिक्स है दैट इज कांस्टेंट मैट्रिक्स उस पे अप्लाई करेंगे। सो ये -3 5 हो जाएगा। देखो अब यहाँ तुम्हारे पास क्या बन गया, 1। इस 1 का यूज करके इस 5 को तुम क्या बना सकते हो, 0।
तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि डायगोनल के नीचे कुछ नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे और ऊपर क्या रहेगा, पूरा जीरो रहेगा। तो इस 1 का यूज करके 5 को जीरो बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या करना है, 5 को जीरो बनाना मतलब कौन से रो में है, R1 में, तो R1 चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, R1 में से माइनस कर देंगे किसको, R2 को। लेकिन R2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 5 1 जा 5 और माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। सो 5 टाइम्स ऑफ R2। सो इस 3 में भी कोई चेंज होगा। तो अगर आपको आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तो क्या करने का, इधर R1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2 जो ऑपरेशन आपके पास वो लिख लेने का, फिर जो नंबर है वो लिखते जाने का और सॉल्व कर जाने का। तो R1 के जगह पे 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2 के जगह पे क्या है 2, सो 3 माइनस 5 टू ज़ा 10, दैट इज ये हो जाएगा माइनस का 7। तो पहला एलिमेंट आपको मिल गया माइनस का 7। इसके लिए आपने ऑपरेशन लिखा तो ऑब्वियसली ये जीरो ही होने वाला है। अच्छा, सेकंड रो में कोई चेंजेस है, कुछ भी चेंज नहीं है, 2 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 2 1 एज इट इज रहेगा। एक्स वाई में कोई चेंज करना है, कोई चेंज नहीं करना है। राइट साइड में हमें चेंज करना है, क्योंकि हम जो ऑपरेशन इधर लेफ्ट में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे लगाएंगे, सेम ऑपरेशन हम राइट साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स पे लगाएंगे। सो R1 के जगह पे क्या, कांस्टेंट मैट्रिक्स में -3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2 के जगह पे क्या है 25, सॉरी 5 है, तो -3 माइनस 5 5 जा 25, सो दिस इज इक्वल टू माइनस का 28। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में माइनस का 28 और R2 जो है अपने पास एज इट इज रहेगा। तो ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब वापस इसको मल्टीप्लाई कर दो, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -7x। ठीक है, 0 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 0y, बट उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ दो। अब सेकंड रो उठाओ तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x, एंड 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा, प्लस वाई, इज इक्वल टू राइट साइड में अपने पास क्या है, माइनस का 28 5। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, -7x किसके इक्वल में रहेगा, -7x इज इक्वल टू माइनस का 28। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सो x इज इक्वल टू माइनस का 28 डिवाइड बाई -7। सो x इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 7 4 जा माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, तो 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू 5 प्लस 8, राइट साइड में जाकर के -8 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा माइनस का 3। सो आपके पास x इज इक्वल टू हो गया 4 एंड y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 3। तो ये आपके x और y के आंसर मिल गए। तो एज कंपेयर टू इन्वर्जन रिडक्शन इजी है। ठीक, एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अपने को क्लियर हो जाए। तो अभी मैं ले लेता हूं एक लास्ट वाला एग्जाम्पल। ठीक है, फोर्थ वन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ वन हम लोग ले लेते हैं। सो फोर्थ अपने को दिया हुआ है x, सॉरी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो इसको सबसे पहले किसमें लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाएगा अपने पास में, 5 2 7 3। मुझे उम्मीद है अभी आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया। ठीक है, एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स, राइट साइड में 4 5। ठीक है, 4 5 कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, अब क्या बनाना है आपको, लोअर या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, सो जरा ध्यान से देखेंगे इसको। अब मैं ऑपरेशन कैसा, मैं इसको ना अपर ट्रायंगुलर मतलब ये 7 को 0 बनाना चाहता हूँ। दो चॉइसेस आपके पास, या तो 7 को 0 बनाओ या तो 2 को 0 बनाओ। 7 को 0 बनाओगे सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, और 2 को 0 बनाओगे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो मैं 7 को 0 बनाता हूँ। तो 7 कौन से रो में है, सेकंड में। सो R2 चेंज विद, ध्यान से देखना, R2 माइनस, अब ये क्या लिखा है 7 और इधर क्या, इधर 1 है क्या, नहीं, अब तक 1 था तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा देता था 1 है। तो इसको अगर 1 बनाना है तो R1 रो को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक,
तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। फिर 1 बनने के बाद इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, ताकि 7 माइनस 7 क्या हो जाए, 0। तो मतलब 5 से डिवाइड कर दिया और कितने से मल्टीप्लाई करना है, 7 से। तो 7 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ क्या लिख देना है, R1। ठीक है, अभी आपको लॉजिक एकदम समझ में आ गया रहेगा। अगर अपने पास नंबर है कुछ 1 नहीं है तो किसको चेंज करना है, इस 7 को 0 बनाना है, तो वो न्यूमरेटर में लिख देंगे। किसको ले करके चेंज करना है, 5 को लेके चेंज करना है, उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो ये अपने पास में बन जाएगा, पहले रो में कोई चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, 5 टू एज इट इज। अब इसी के लिए तो ऑपरेशन लिखा, तो ये अब क्या बनने वाला है, 0। ठीक है भाई, अगर देखो डाउट होता है मेरे ऊपर, मतलब सर गलत पढ़ा रहे तो इधर लिख लो R2 माइनस 7 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ R1। सो R2 की जगह पे क्या भैया, 7 माइनस 7 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ R1। सो R1 क्या अपने पास में 5। सो 5 से 5 कैंसिल और 7 माइनस 7 हो जाएगा 0। अब दूसरा है अपने पास में 3, तो 3 माइनस 7 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ R1 का एलिमेंट क्या है, 2। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 5। सो ये बन जाएगा 1 अपॉन 5। सो ये मिल गया अपने को 1 अपॉन 5। ठीक, और ये एक्स वाई जो है इनको एज इट इज रखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। राइट साइड में अपने को चेंज करना पड़ेगा, जो ऑपरेशन यहाँ आप कोएफिशिएंट में कर रहे हैं सेम ऑपरेशन यहाँ भी करना है। तो ये 4 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, R2 की जगह पे क्या है, R2 की जगह पे है 5। ठीक है, इसमें R2 की जगह पे 5 माइनस 7 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ R1 की जगह पे क्या है 4। तो जरा क्रॉस कर देते हैं, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 माइनस 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5। सो ये बन गया माइनस का 3 अपॉन 5। तो इधर अपने पास में बन रहा है माइनस का 3 अपॉन 5। ठीक है, वापस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 2 इंटू वाई इज 2y। अब ये पहला रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले में करते हैं, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0x, लिखने का जरूरत नहीं है। 1 अपॉन 5 इंटू वाई, मतलब आप इसको y अपॉन 5 लिख सकते हो। ठीक है, तो और राइट साइड में अपने पास में है 4 एंड माइनस 3 अपॉन 5। सो बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसको बना के रखो इक्वेशन नंबर 1। और y अपॉन 5 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 5। सो दोनों के डिनोमिनेटर में से 5 5 कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आपको मिल जा रही है यहाँ पे -3। अब y की जो वैल्यू -3 आपको मिली, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दीजिए इसको, आपको मिल जाएगा x 5x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y बोले तो -3 इज इक्वल टू 4। सो 5x प्लस सॉरी माइनस प्लस इंटू प्लस 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 4। सो 5x इज इक्वल टू 4, -6 राइट साइड में जाकर के +6। तो 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10। सो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 बोले तो 2। तो ये अपने पास में हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। ये आपके पास में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर हो गया रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 मैंने आपको सॉल्व कराया, एक आपके लिए छोड़ के रखा है। आप उसको ट्राई करिए। अगर कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट करिए, तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास टोटल है 4 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने आपको 2 सिखा दिया और 2 आपके लिए छोड़ के रखा है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।